और इसी बीच एक बड़ी खबर, 30 मार्च को मेरठ जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मेरठ में जनसभा को संबोधित करेंगे। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, 30 मार्च को मेरठ जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मेरठ में जनसभा को संबोधित करेंगे। जयंत चौधरी भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। पीएम मेरठ से करेंगे चुनावी सभा का आगाज, यानी कि 2024 के लोकसभा चुनाव की सभा का आगाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मार्च को मेरठ से करेंगे। मेरठ में जनसभा को संबोधित करेंगे। जयंत चौधरी भी इस सभा में शामिल होंगे और जनता तक एक संदेश जाएगा जयंत चौधरी के साथ होने का, और साथ ही इसका सीधा असर जाट वोट बैंक पर पड़ेगा, ऐसा भी माना जा रहा है। और साथ ही प्रधानमंत्री का मेरठ में सभा को करने के साथ ही कई जिलों तक उसका असर होगा। अगर वो मेरठ में सभा करते हैं तो उसका असर बिजनौर पर होगा, उसका असर मुजफ्फरनगर पर होगा, उसका असर उसके आसपास के और भी जिलों पर होगा। और साथ ही बिजनौर पर अगर असर है तो मुरादाबाद तक उनकी आवाज पहुंचेगी और उन बातों का असर पहुंचेगा। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता मनव्वर राणा जुड़ गए। मनव्वर, 30 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरठ जाएंगे और 2024 लोकसभा चुनाव की सभा का आगाज भी मेरठ से करेंगे। जयंत चौधरी साथ में होंगे। क्या कुछ खास रहेगा और कितने समीकरण बदलेंगे? मनव्वर, देखिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश के पहले फेज के नामांकन शुरू हो चुके हैं और बड़े स्तर पर आज नामांकन हुए हैं। लेकिन इसको देखते हुए जो स्टार प्रचारक हैं वो भी तय हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को स्टार प्रचारक बनाया गया, उनकी मांग ज्यादा है। तो प्रधानमंत्री के दौरे से पहले, जहां 30 तारीख को उनको दौरा है, उससे पहले 27 तारीख को ही पश्चिम उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का दौरा है। तो कल से ही वो दौरा शुरू हो जाएगा और गाजियाबाद से लेकर मेरठ और आसपास के जितने भी जिले हैं, 5 दिन तक जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है वो मेरठ और आसपास जिलों में बने रहेंगे और बैक टू बैक जो प्रबुद्ध सम्मेलन है उनको संबोधित करेंगे और कहीं ना कहीं वोटरों को साधने की कोशिश करेंगे। और इसी बीच 30 तारीख को माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री का दौरा भी संभावित है। 30 तारीख से वो भी शुरू कर देंगे और पश्चिम उत्तर प्रदेश में, जो कि जाट लैंड भी कही जाती है, यहाँ पर जयंत चौधरी को लेकर आएंगे और यहाँ सभाओं का दौर शुरू हो जाएगा। लेकिन कितने समीकरण बदलेंगे, कितने नहीं बदलेंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि इंडिया अलायंस भी यहाँ पुरजोर तरीके से लगा हुआ है। मुजफ्फरनगर सीट की अगर बात कर ले तो यहाँ पर जाट लैंड इसको अगर कहते हैं तो जाट समुदाय से ही भाजपा प्रत्याशी संजीव बालियान है, जबकि हरेंद्र मलिक जो कि इंडिया अलायंस के प्रत्याशी हैं वो भी जाट समुदाय से आते हैं। तो यहाँ भी कहीं ना कहीं टक्कर मानी जा रही है। बिजनौर की अगर हम बात कर लें तो बिजनौर में जो बीएसपी है उन्होंने जाट समुदाय के प्रत्याशी पर दाव खेला है, जबकि गुर्जर समाज से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो इंडिया अलायंस से चंदन चौहान है। और इसके अलावा यहाँ बहुजन समाज पार्टी और चंदन चौहान जो कि एनडीए अलायंस की बात हो रही है, उनकी टक्कर मानी जा रही है। इस सीट पर अभी समाजवादी पार्टी की अगर बात कर ले इंडिया अलायंस की, तो बार बार टिकट चेंज हो रहे हैं, जिससे कि मतदाता असमंजस में है। और ऐसे में रुचि वीरा को एक बार फिर मान रहे हैं कि उनका टिकट होने जा रहा है। इससे पहले दीपक सैनी का कर दिया था, उससे पहले यशवीर का किया था। तो ये इस तरह का आंकड़ा बन रहा है। मेरठ की अगर बात कर ले तो यहाँ पर रामायण में भूमिका निभा रहे, रामायण जो प्रोग्राम था उसकी भूमिका निभाई अरुण गोविल ने, उनको प्रत्याशी बनाया गया। और यहाँ भी कहीं ना कहीं नामांकन प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही जो दौरा है पश्चिम उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ का, गाजियाबाद, मेरठ, बिजनौर, बुलंदशहर और इसके अलावा शामली, तमाम जो इलाके हैं 5 दिन तक जो सीएम यहाँ रहेंगे, उसके बाद पीएम का दौरा रहेगा। तो कहीं ना कहीं पश्चिम उत्तर प्रदेश को साधने की सबसे पहले कोशिश शुरू हो चुकी है और पूरी तैयारियां भी हो चुकी है। एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है वो भी उत्सुक है और प्रोग्रामों में लगे हुए हैं। और गाजियाबाद से दौरा शुरू हो जाएगा और इसके बाद पश्चिम में चलेगा। 5 दिन तक ये प्रवास यहाँ पर रहेगा। जी बिल्कुल, शुक्रिया मनव्वर आपका हमारे साथ तमाम बातचीत करने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।